जाति प्रमाण पत्र के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं? मैंने आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र के लिए पहले ही वीडियो बना दिया है, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं जाति प्रमाण पत्र के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो हम जाएंगे अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर, चलिए चलते अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर, और हम लोग गूगल पर सर्च करते हैं सर्विस प्लस। तो आप सर्विस प्लस टाइप कर सकते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पहले से है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और सर्विस प्लस जैसे ही सर्च करेंगे हम, ऊपर में वेबसाइट आ जाएगा बिहार गवर्नमेंट का, जहाँ से हम लोग जाति या निवास के लिए अप्लाई करते हैं। वेबसाइट देख रहे हैं सर्विस ऑनलाइन .bihar.gov.in वेबसाइट का नाम, और इस वेबसाइट पर हम जाएंगे। वेबसाइट खुल रहा है, जैसे ही वेबसाइट खुल जाएगा हम आगे का काम प्रोसेस करेंगे। और ये वेबसाइट खुल गया है, हम ध्यान रखेंगे कि यही वही वेबसाइट हो, क्योंकि आजकल ज़्यादा इधर उधर का वेबसाइट आने लगा है। और ये देख लीजिए, यही वेबसाइट आप सेव कर लीजिए, ध्यान रखिए ये वेबसाइट है। और हम जाएंगे सामान्य प्रशासन विभाग में, और इस साइड में सामान्य प्रशासन विभाग में जाएंगे, जैसे आवासीय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र है। हम जाति प्रमाण बनाने वाले हैं, जाति प्रमाण पत्र पर क्लिक करेंगे। पहले हम अंचल स्तर से बनाने वाले हैं, तो अंचल स्तर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अंचल स्तर से क्लिक करते हैं तो हमारा पेज खुल जाता है, तो फॉर्म को फिल करना है। अब पुरुष है तो पुरुष पे दबाएंगे, स्त्री है तो स्त्री पर दबाएंगे। तो पुरुष के केस में पुरुष पे दबाएंगे। अभिवादन आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। कोई अभिवादन नहीं लगाना तो कोई अभिवादन नहीं पर क्लिक करेंगे। आपको अपना नाम डालना है, जैसे कि मैंने नाम डाल दिया है, ऐसे ही नाम डालेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए हिंदी में नाम ऑटोमेटिक आ जाता है, जैसे कुछ भी लिखेंगे आप, जैसे लिखते हैं और स्पेस डालेंगे, इधर नाम आ जाएगा। ऐसे ही सरनेम लिखेंगे और स्पेस डालेंगे, इधर सरनेम आ जाएगा हिंदी में। इस तरह से आप अपने पिता का नाम डालेंगे, जो भी एप्लीकेंट है उसके पिताजी का नाम डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद माँ का नाम डालेंगे, मैंने स्पेस लिख दिया था, 1 मिनट, स्पेस, इधर देख लीजिए हिंदी में आ गया, इधर हिंदी नाम आ गया। अगर महिला के केस में है, शादीशुदा महिला है तो उसका हस्बैंड का नाम डालना जरूरी है। अगर शादीशुदा नहीं है तो हस्बैंड का नाम नहीं डालेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर कोई सा भी डाल सकते हैं, और ईमेल आईडी भी कोई भी डाल सकते हैं। उसके बाद अगला फॉर्म है राज्य सेलेक्ट करना है, राज्य हमारा बिहार का तो बिहार ही आएगा। उसके बाद आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है, जो भी जिला है आप वही डालेंगे। आपको अपना अनुमंडल डालना है, अनुमंडल मतलब सब डिवीजन, जो भी आपका सब डिवीजन है वही आपको डालना है। गलत नहीं डालेंगे, अगर एक भी पॉइंट आप गलत करते हैं तो आपका पूरा फॉर्म खराब हो जाएगा। आपको प्रखंड डालना है, जो भी आपका प्रखंड है वो डालेंगे, और जो भी आपके पंचायत का, जो भी आपका पंचायत जिस टाइप को वो डालेंगे, या ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत है, या फिर नगर निगम है, या फिर नगर परिषद है, वही डालेंगे आप। हमारा ग्राम पंचायत, इसलिए हम ग्राम पंचायत डाल रहे हैं। उसके बाद वार्ड नंबर डालना है। उसके बाद ग्राम पंचायत कौन सा है आपका, वो सिलेक्ट करने के लिए आता है, उसके आप अपना ग्राम पंचायत ढूंढ लेंगे। जैसे ही आप जब अपना प्रखंड सेलेक्ट करते हैं तो उस प्रखंड में जो भी ग्राम पंचायत आता है वहाँ का लिस्ट आपको दिखाने लगता है, उसके साथ अपना पंचायत का लिस्ट चुन लेंगे। उसके बाद आप अपने गाँव का नाम डालेंगे। अगर आप पंचायत से हैं, ग्राम पंचायत से, तो आप अपना गाँव का नाम डालेंगे, या फिर आप किसी नगर परिषद से हैं, नगर पंचायत से हैं, तो आप अपने मोहल्ला का नाम डालेंगे। हमारे गाँव का नाम भी सेम है, जो हमारे पंचायत का नाम है, सेम ही डालेंगे। आप यहाँ पे इंग्लिश में डालेंगे, स्पेस देंगे, हिंदी हो जाएगा, हिंदी में डालना। उसके बाद डाकघर डालना है, तो डाकघर में हमारा जो भी है वो डालेंगे। तो डाकघर ऑटोमेटिक हमारा ले लेता है, हिंदी हो जाएगा। तो जैसे इस पे दबाएंगे वो ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा। उसके बाद आपको थाना डालना है। थाना का लिस्ट भी आपको, जब आप जिला सेलेक्ट करते हैं तो जिला में जितने थाना है सबका आ जाता है लिस्ट, उसमें से आप अपना थाना चुन लेंगे, वही डालेंगे। पिन कोड जो भी है वही डालेंगे आपका, जो आपका आधार कार्ड में है, गलत नहीं डाल सकते हैं आप। और आप जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो आपको जाति
डालने का भी ऑप्शन आएगा। उससे पहले आपको आएगा वर्तमान एड्रेस डालने के लिए, ये आपका एड्रेस है और वर्तमान में आप कहाँ रहते हैं वो भी डाल देंगे। वर्तमान एड्रेस जो है सेम एज एबव पे डाल देंगे, तो जो भी आपका ऊपर है वही आएगा। और यहाँ पे आपको आधार संख्या डालने का, तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, आधार संख्या आप तभी डालें जब आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से रजिस्टर्ड हो। कोई भी मोबाइल नंबर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जो आपने इसमें डाला है वही हो। कोई भी अगर मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप आधार नंबर डालेंगे। क्योंकि जब आप आधार नंबर डालते हैं तो आपको आधार से वेरीफाई करना होता है। इसके आधार नंबर डालने के बाद कहीं दूसरे जगह क्लिक करेंगे, उसके बाद एक कंसेंट फॉर्म खुलेगा जो कि आधार रिलेटेड होगा, उसको आपको एग्री कर देना है। तो आधार, अब आधार ओटीपी के थ्रू वेरीफाई होगा। उसके बाद हम जाएंगे, जब नीचे लिख के आ रहा है आवेदक का फोटो, तो फोटो डालेंगे। ध्यान रखेंगे फोटो हमारा सेल्फ अटेस्टेड हो, जिसपे साइन किया होना चाहिए। देख लीजिए फोटो पे साइन किया, इस तरीके से हो फोटो। उसके बाद पैसा डालना है। क्या क्या करते हैं, अगर आप छात्र हैं छात्र डालेंगे, छात्र डाल देते हैं, या फिर आप सरकारी सेवा से सरकारी सेवा डालेंगे, निजी सेवा से निजी सेवा डालेंगे, व्यापार करते व्यापार डालेंगे, जो भी आपको डालेंगे। तो हमने छात्र डाल दिया है। अब आपको वर्ग चुनना है। वर्ग मतलब आप किस कैटेगरी से हैं, जातीय किस कैटेगरी में आते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा आप किस जाति से हैं, या फिर एप्लीकेंट से पूछ लेंगे आपको किस कैटेगरी से आते हैं। इसमें 5 तरह के कैटेगरी होता है। इसमें BC1, BC2, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गैर आरक्षित। गैर आरक्षित वो लोग हैं जो जनरल कैटेगरी से आते हैं। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग ये ओबीसी से हुआ। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ये हुआ SC ST और ये सब। तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं आप वही डालेंगे। तो हमारा है पिछड़ा वर्ग से, तो पिछड़ा वर्ग में दबाएंगे हम और जाति में जाएंगे। तो जाति में जो भी आपका जाति है उसमें ढूंढ लेंगे, वही जाति आप दबाएंगे। हमारा जो है हम उसमें डाल देते हैं। और उसके बाद कुछ जाति में उपजाति करके आएगा, तो जाति भी डाल देना। अगर कुछ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाना। आगे आपको कब्जा डालना है और आपको अब आधार वेरीफाई करने के लिए OTP मांगा जाएगा, तो OTP डालेंगे। ये OTP का खुल गया पेज, इंतजार करेंगे थोड़ा देर OTP का। OTP जैसे ही आता है हम लोग OTP डाल के प्रोसेस कर देंगे। और OTP आ गया। OTP हमारा 5864 और 77 और हम वैलिडेट कर देंगे। एक्चुअली हमने आधार OTP गलत डाल दिया था, क्योंकि जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी फ़ोन में OTP आ रहा है, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो गई। फिर से हम OTP के लिए करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में नहीं हो रहा है दूसरे बार कर लेंगे। तो जैसे हम डालेंगे, हालांकि आधार नंबर हमारा हट गया है, तो कुछ चीज़ें हट गया हमारे में, तो वो हमें पहले डालना होगा। तो आधार नंबर हम पहले डालेंगे। ये हमारा आधार नंबर इसलिए हट गया क्योंकि एक बार हमारा OTP काम नहीं किया, तो फिर से हमें वही पेज देखने को मिला, इसलिए आधार नंबर हट गया था वहाँ से। तो फिर हमने आधार नंबर फिर से डाल दिया है। और उसके बाद नीचे नीचे जाएंगे हम लोग, फिर से कैप्चा डालेंगे और हम प्रोसेस कर देंगे। और फिर से हमारा OTP के लिए आएगा, OTP यहाँ डालना है। ये हम सही OTP डालेंगे 527295, 527295। हमारा OTP सही है। जैसे हमने OTP डाला, वैलिडेट करेंगे, यहाँ पे आधार वेरीफाइड का पॉपअप हो आया, ये हमारा आधार वेरीफाई हो गया है। जैसे ही हमारा आधार वेरीफाई होगा, ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट पेज पर लेके चले जाएंगे। थोड़ा देर हम रुक जाते हैं, ये हमें कुछ एरर की वजह से नहीं जा पाए हम। फिर से हम लोग एक बार ट्राई करते हैं, फिर से आधार संख्या डालते हैं। ये आप लोगों के साथ नहीं होगा क्योंकि हमने एक बार मैं गलत OTP डाल दिया था, इस वजह से ये हो रहा है। इससे कोई दिक्कत नहीं है।
मैंने आधार नंबर ही गलत डाल दिया था इस बार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कैप्चा हमने डाल दिया है। इसे प्रोसेस करेंगे, फिर से ओटीपी आया है। ये ओटीपी का पॉपअप खुल गया। अब हमें ओटीपी यहाँ पे डालना है। ओटीपी हमारा आ गया है। ओटीपी हमारा 517592 517592 और हम वैलिडेट करेंगे। इसे हम वैलिडेट करेंगे, हमारा आधार वेरीफाई हो गया है। हम देखते हैं फिर से नहीं हुआ तो ये हमारा फिर से नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, अब इसको काट देंगे क्योंकि ये अब नहीं होने वाला है। हमें फिर से भरना होगा। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र है। फिर से हम अंचल स्तर से जाएंगे, फिर से भरेंगे। तो डाल लेंगे, ये बादल नहीं तो जल्दी जल्दी से पहले डाल लेते हैं। जैसा कि आप देख लीजिए अभी ओटीपी हमारा आने वाला है। तो ओटीपी हमारा आ गया है 371057। यहाँ पे डाल देंगे 371057 और वैलिडेट करेंगे और हमारा आधार भी वेरीफाई हो गया। आधार जैसे ही वेरीफाई होगा हमें नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे हम ऑटोमेटिक। थोड़ा देर देख लेते हैं। ये हो गया। हम क्या करेंगे, एक बार चेक कर लेंगे सब कुछ। ऊपर से ऊपर जाएंगे, स्क्रॉल करके ऊपर सब कुछ चेक कर लेंगे। नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम सब कुछ चेक कर लिया। अगर सब कुछ सही है तो हमें सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, ये देख लीजिए हमारा एक्नॉलेजमेंट आ गया। यहाँ पे हमारा एक्नॉलेजमेंट नंबर है, आवेदन संख्या हमारा, यहाँ पे नाम है, यहाँ पे आवेदन की तिथि है, जिस दिन हम अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद कितने दिनों में हमें ये आवेदन का डॉक्यूमेंट प्राप्त होगा वो भी है। सेवा प्रदान करने की समय अवधि यानी क्या है 10 कार्य दिवस, मतलब अगले 10 दिन में हमें मिल जाना चाहिए। और यहाँ पे तिथि भी डाला हुआ है 7/4/2025, मतलब 7 तारीख तक हमें मिल जाएगा मैक्सिमम डेट। और नीचे देख रहे हैं इसको हम एक्सपोर्ट टू पीडीएफ कर लेंगे। ये हमें पीडीएफ में डाउनलोड हो गया, हम इसको प्रिंट आउट करके रख सकते हैं या फिर अपने कंप्यूटर में सेव करके रख लीजिए, इस तरीके से आप रखना चाहें। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए।